क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बेकार है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता? क्या सिर्फ विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस आपकी लाइफ को बदल सकते हैं? ये थ्योरी क्या सब पर काम करती है? और अगर करती भी है तो कैसे? और इसके रिजल्ट्स इतने अलग आखिर क्यों हैं? फिजिक्स के लॉ जिनके बारे में हम पढ़ते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं, लेकिन क्या ये वाकई कोई लॉ है या इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है? ये सारे सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको इसको साइंटिफिकली समझना होगा, और साइंस के लॉ एकदम सटीक होते हैं। अगर आप इसे ठीक से नहीं समझे तो आपकी लाइफ में आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये लॉ है, इसीलिए काम तो करता ही है। और शायद आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कहता क्या है। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले तो ये समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेकेंडरी लॉ है। प्राइमरी लॉ है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये लॉ कहता है कि सब कुछ मूविंग है, कुछ भी रेस्ट पोजीशन में नहीं है। हम एक तरह से गति के सागर में रह रहे हैं, जहां सब कुछ चलायमान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चीज है, लेकिन वो वाइब्रेट हो रही है। इंसान खुद मास ऑफ एनर्जी है, जो बहुत हाई वाइब्रेशन पर वाइब्रेट कर रहा है। आपने क्रिलिन फोटोग्राफी के बारे में सुना है? ये एक ऐसी फोटोग्राफी होती है जो मास और एनर्जी को कैप्चर कर सकती है। यानी कि एक इंसान की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी या तो स्ट्रॉन्गर होती है या वीकर होती है, या अपना कलर चेंज करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि इंसानी शरीर मास ऑफ एनर्जी और हाई स्पीड ऑफ वाइब्रेशन ही है, और आप फ्रीक्वेंसी पर ही काम करते हैं। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी अट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी वही है जो उस वक्त आपकी है। आप अपनी जिंदगी में सेम फ्रीक्वेंसी या घटनाओं को आकर्षित करते हैं। अब इसमें अच्छी बात यह है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी एक तरीके से लेवल ऑफ वाइब्रेशन ही है। अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन पर हैं, आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इसे बदल लेंगे तो आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए हम बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब भी बात करते हैं तो हम सुनते हैं कि ऐसा महसूस करो जैसे कि वो चीज सच हो चुकी है जिसे आप पाना चाहते हैं, क्योंकि तब आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी और तभी आप उस चीज को अट्रैक्ट कर पाओगे जिसे आप पाना चाहते हो। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये कहेंगे कि वो ऐसा करते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ भी आकर्षित नहीं हो रहा है। दरअसल आपके साथ होता ये है कि आप उस चीज की वाइब्रेशन पर नहीं पहुंच पाते। आज आपकी जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं उनकी सेम फ्रीक्वेंसी है जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, और इसीलिए आज वो आपके पास मौजूद हैं। जिसे आप पाना चाहते हैं, जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को ले जाते हैं तो वो चीजें भी आपकी जिंदगी में आकर्षित होने लगती हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अलग अलग टेक्निक्स के जरिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपनी वाइब्रेशंस को उतना हाई नहीं कर पाते जितना कि उस चीज की है जिसे आप पाना चाहते हैं। और आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं होता और ये लॉ पूरी तरीके से बेकार है, सब फालतू की बात है। अपने आप को आप एक सिस्टम की तरह समझें। अगर आप लो वाइब्रेशन पर ऑपरेट करते हैं तो सब कुछ लो फ्रीक्वेंसी का ही आपकी लाइफ में आएगा। हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, हर चीज एनर्जी है और हर चीज वाइब्रेट कर रही है। ज्यादातर लोग उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उनके पास नहीं है, उन चीजों के बारे में नहीं जो वो पाना चाहते हैं। और अगर उस चीज के बारे में सोचते भी हैं जो पाना चाहते हैं तो उनकी वाइब्रेशन बहुत लो होती है, और इसीलिए वो उन चीजों को अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग होते हैं जो हर वक्त कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। दिन भर में 95% आप इसी वाइब्रेशन के साथ रहते हैं और सेम वाइब्रेशन वाली चीजें ही अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। आपका दिमाग और आपके विचार उस सेम फ्रीक्वेंसी पर फोकस्ड होने चाहिए जो आपके गोल की है। इसीलिए आपने ये कई बार सुना होगा कि उस इंसान की तरह एक्ट करना शुरू कर दो जैसे आप बनना चाहते हो, और धीरे धीरे आप वही बन जाओगे। ये बात इसी लॉ पर आधारित है।
इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप अपनी वाइब्रेशन चेंज करना और मैच करना जान जाएं। इसीलिए कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है और कुछ के लिए बहुत आसान। सबकॉन्शियस माइंड का जिक्र बार बार होता है क्योंकि ये हैबिट माइंड है और आपकी आदतें आपका बिहेवियर डिसाइड करती हैं और आपका बिहेवियर डिसाइड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी हायर है या लोअर है। इसीलिए इस माइंड के पास सुपर पावर है सब कुछ बदलने की। बस जरूरत है कि आप उस सुपर पावर को समझें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके थोड़ा भी काम आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।